नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही खास होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है, जहाँ दोस्तों क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी की वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीईटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे आप बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की इनमें से एक सीमा होती है, कौन सी एक बाउंडेशन होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है स्पीड, उसके अंदर रखा है शुद्धता, उसके अंदर रखा है परिश्रम, उसके अंदर दे रखा है आपको पर बुद्धि का अभाव। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर सिस्टम की एक जो बाउंडेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके यहाँ पर क्या बुद्धि का अभाव। क्या होता है? बुद्धि का अभाव। क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर अंदर क्या नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इस कारण से जो ऑप्शन जो डी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर रखना है इस बात को, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम यहाँ पर कागज पर लिखी जो जानकारी होती है पेंसिल द्वारा जो लिखते हैं हम उसको पढ़ने के लिए करते हैं, वो आपसे आप पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ओएमआर, उसके अंदर रखा है पंच कार्ड रीडर, उसके अंदर रखा है चुम्बकी टेप, उसके अंदर रखा है ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसा डिवाइस जो आपके यहाँ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को पढ़ता है वो आपके यहाँ पर ओएमआर कहलाता है। ओएमआर शीट को जो जांच करने वाला जो होता है, जो मशीन होता है, जो डिवाइस होता है, वो आपके यहाँ पर ओएमआर कहलाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अगला, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन सा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। जो कि आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट का आपका क्या होता है, ऑफिस होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ओडीएफ, उसके अंदर रखा आरटीआई, उसके अंदर रखा आपका पर एसआरडीएफ, उसके अंदर रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं आरटीआई आपका एक एक्ट होता है जो कि आपके यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंदर ही लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। तो यानी कि ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है। उसके बाद बात करें इसका आंसर की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है एसडीआरएफ। ठीक है, यानी कि एसडीआरएफ जो होता है ना वो एक प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जो आपके यहाँ पर आपदा वगैरह आती है, जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा साइड यहाँ पर बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो वहाँ पर जो लोगों को सुरक्षा वगैरह प्रदान करती है, जो वहाँ पर पैकअप वगैरह रखती है, वो क्या कहलाती है, वो कौन सा डिपार्टमेंट कहलाता है, वो आपका पर एसआरडीएफ डिपार्टमेंट कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा आपका यहाँ पर जीयूआई को सिस्टम को आपका क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विंडोज 8.1, उसके अंदर रखा है मैक ओएस, उसके अंदर रखा है लिनक्स, उसके अंदर रखा है आपका पर यूनिक्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीयूआई आधारित जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर यूनिक्स है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अगला, विंडोज़ में स्टार्ट बटन के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, उसके अंदर रखा है डिवाइस सेटिंग के लिए, उसके अंदर रखा है सिस्टम को बंद करने के लिए, उसके अंदर रखा है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसका जो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जिनमें भाई बहनों ने ऑप्शन डी दिया था उन सबका करेक्ट है, क्योंकि सभी तमाम काम हम जो है यहाँ पर विंडोज से बटन से कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें और चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपको इस प्रकार से वीडियोस बनाने के लिए और आप सबके यहाँ पर तैयारी को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता। मल्टीटास्किंग क्या होती है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। दोस्तों मैं आपको बता दूं मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता। आपका जो कंप्यूटर होता है उसके द्वारा आप जो है एक बार के अंदर ब्राउजर चला रहे हो, एक ही प्रोसेसर के थ्रू आप जो यहाँ पर कोई मूवी देख रहे हो, एक ही प्रोसेसर के थ्रू आप जो यहाँ पर कोई गेम चला रहे हो, एक ही प्रोसेसर के थ्रू आपके कोई डॉक्यूमेंट की फाइल खुली हुई है, ये सारे काम यानी कोई से भी आप एक कंप्यूटर से बहुत सारे काम जब एक साथ करते हो तो दोस्तों वो आपकी प्रक्रिया, वो आपके यहाँ पर प्रोसेस टेक्निकल भाषा में कंप्यूटर की लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग कहलाती है। एंड दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसे लागू नहीं करता वो आपके यहाँ पर एमएस डोस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे और क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, किसी बार समझ सकते हो। मॉडेम का फुल फॉर्म के बारे में बात करें, मो का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डेम का फुल फॉर्म होता है क्या, डीमॉड्यूलेटर। इस प्रकार से फुल फॉर्म बनती है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपका पेपर जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं, तो दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ताकि आपकी तैयारी का हमें पता चले कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है कितनी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इससे रिलेटेड मैं आपके से एक फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको फुल फॉर्म बतानी है यूआरएल की, किसकी, यूआरएल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि कब किया जाता है, वो आपसे पूछा रहा है। इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं कि पेटीएम का आप इस्तेमाल क्यों करते हो।
आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है पैसा भेजने के लिए, आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं सर, ऑप्शन पहला ठीक है। भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हो, आप बोलोगे बिल्कुल करता है सर, यानी कि दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है केवल एक के लिए नहीं, दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। आपको बताना है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, वो आपको और बताना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है गूगल ड्राइव, बिल्कुल होता है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें आप अपना डाटा बैकअप के रूप में रख सकते हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के अंदर गूगल ड्राइव भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आता है, ड्रॉपबॉक्स भी आता है, राज मेघ भी आता है, राज क्लाउड भी आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, माइक्रो ब्लॉगिंग निम्नलिखित में से कौन से एक उदाहरण है। आपको बताना है कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो होता है ना, उसका कौन सा एक उदाहरण है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ट्विटर, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। पहला ठीक है, आपको रट लेना इस सवाल को, ठीक है, रट लेना, आप सबके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है इस बात के लिए, रट लेना। ट्विटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसको मैं बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसके साथ में आप सबके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे द्वारा आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगला, एमओसी का पूरा नाम क्या है, यानी कि एमओसी की फिल्म क्या होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमओसी एक पोर्टल होता है जिसके माध्यम से आप जो एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हो, तो शिक्षा ले सकते हो, वो आपका पर एक पोर्टल होता है एमओसी। इस बात को ध्यान रखना। एमओसी की फिल्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। फुल फॉर्म तो मेरे भाई आपको जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी पढ़ जाना, एक फुल फॉर्म आपकी बाहर नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बताने की, अगर आप जैसे आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि स्टूडेंट के बाद में आप जब 18+ हो जाओगे, आपको जब जॉब ढूंढनी होगी, तो दोस्तों किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है मित्र के थ्रू, आप लोग बिल्कुल ढूंढ सकते हैं सर। किस प्रकार से ढूंढोगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके। उसके अंदर का रोजगार विभाग की साइट पर जाकर बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि दोनों मेथड से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, एसएसओ का पूरा नाम क्या है। एसएसओ क्या होते हैं, आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, क्योंकि ये इसके बारे में आपको 1000 बार बता चुका हूँ। अब आपका काम बनता है कि आपको बताना है इसका आंसर। एसएसओ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक सिंगल साइन ऑन आईडी होती है, सिंगल विंडो इंटरफेस होता है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि सिंगल साइन ऑन करेक्ट आंसर। ठीक है, एसएसओ की फुल फॉर्म यही होती है। अगला, अगली फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, वो क्या पूछी जा रही है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, यानी कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल के अंदर ईपीआईसी का क्या मतलब होता है, किसका, ईपीआईसी, इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। दोस्तों ईपीआईसी जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर किससे संबंधित होते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको दे रखा है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र। मैं आपको बता दूं, आप जो है फुल फॉर्म यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी पेपर आएगा, यानी कि हिंदी के अंदर भी आता है, इंग्लिश के अंदर भी आता है, बहुत लैंग्वेज इसके अंदर आता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म नहीं पता है तो दोस्तों आप जो है पहला अक्षर मैच करके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये तुक्का बढ़ाने की यहाँ पर क्या है स्कीम है, यानी कि तुक्का बढ़ाने का आपका यहाँ पर तरीका है। जब आपको बिल्कुल नहीं आता होगा आंसर, तब जाके ऐसा नहीं कि आप हर किसी के अंदर चेप आओ, नहीं, जब आपको यहाँ पर ये अप्लाई करना है। सबसे पहला ऑप्शन के अंदर देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्शन, पहला ई मैच हो गया, पी कैंडिडेट नहीं मैच हुआ, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, बिल्कुल दूसरा मैच हो रहा है पूरा पूरा, यानी कि दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर लगा के आओगे, तुक्का बढ़ाओगे मतलब। अगला क्वेश्चन, टीडीएस का पूरा नाम क्या है। दोस्तों टीडीएस, ठीक है, अब जैसे इस सवाल है, इसके अंदर सारे के सारे यहाँ पर क्या दे रखा है, पूरे पूरे यहाँ पर मैच दे रखे हैं, तो दोस्तों आपको इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, के लिए आपको अगर फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए, तब आप इसका आंसर लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिक्विटेड एट सोर्स, क्या होती है, स्रोत पर कटौती, वो आपकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस बात को आप फिर याद रखना, स्रोत पर कटौती इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, आपको थोड़ी देर पहले बताया एनवीएसपी एक पोर्टल होता है, इस पोर्टल पर वोटर आईडी से संबंधित सारा काम होता है। आपको पर बताना है कि कौन से दिवस पर, कौन से अवसर पर इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नेशनल इलेक्शन डे पर, नहीं, राष्ट्रीय भाई मतदाता पोर्टल है तो मतदाता दिवस पर लॉन्च किया गया, बेसिक सी बात है, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले मेरे भाई आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि आप जैसे और भी ज़रूरतमंद ऐसे बच्चे जिनको आरसीईटी की क्लासेज लेनी है, जिनके अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं है, उन सबकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, एंड दोस्तों इसके साथ में उनकी अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीपीएस आपको पता होगा क्या होता है, गूगल जब आप मैप यूज़ करते होंगे तब आपका इस्तेमाल आता है।
जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। क्या होती है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। सबसे पहला ऑप्शन रखा गूगल प्ले स्टोर, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन बी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला, हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। आपको बताने की हॉटस्पॉट अगर आपके मोबाइल में ऑन है तो दोस्तों सामने वाले मोबाइल के अंदर क्या ऑन होना चाहिए, तब जाके आपका हॉटस्पॉट उससे जाकर कनेक्ट होगा। वो आपसे और पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है वाईफाई। आपको बोलोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वाईफाई खुला होना चाहिए हमारा, तब जाके तो हम सामने वाले का नेट यूज़ कर पाएंगे, हॉटस्पॉट यूज़ कर पाएंगे मतलब। ठीक है, आपको समझ बैठ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगला, पेज ओरिएंटेशन टैब किस टैब में मिलता है? आपको बताना कि पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन मिलता है ना वो कौन से टैब के अंदर मिलता है, वो आपसे और पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पेज लेआउट के अंदर, आप बोलोगे बिल्कुल मिलता है। ठीक है, रट लो इन सवाल को, ये एक भी क्वेश्चन मार नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला, टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? दोस्तों आपको पता है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है नारद क्या होता है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कैलिबरी क्या होता है, क्या होता है कैलिबरी। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर एरियल क्या होता है। ये सारे क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्या होता है आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है। घुमा घुमा के एग्जाम वाला पूछता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो पहला होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? आपको बताने कि ऐसा कौन सा फीचर है जिसका इस्तेमाल हम जो है सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए करते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग का, उसके अंदर का फॉर्मेट पेंटर का, उसके अंदर का पेज सेटअप का, उसके अंदर का स्टाइल का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेलेक्टेड एरिया की जो फॉर्मेटिंग को हटाता है वो आपके ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। अगला, एक्सेल वर्कबुक निम्नलिखित में से किस संयोजन से बनती है? आपको बताना है कि एक्सेल जो वर्कबुक होती है ना, एक्सेल की जो शीट बनी होती है वो किस किस के संयोजन से बनी होती है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वर्कबुक से, उसके अंदर का वर्कशीट से, उसके अंदर का चार्ट से, उसके अंदर का वर्कशीट एंड चार्ट से। दोस्तों वर्कबुक जो होती है ना वो वर्कशीट एंड चार्ट का कॉम्बो होती है, यानी कि दोनों से मिलकर बनी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना वो ज़्यादा सेटिस्फाई इसका आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक नेमबॉक्स खालिस्तान होता है। आपको बताना है कि एक नेमबॉक्स क्या होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पूरब में रही एक्टिव सेल की लोकेशन दर्शाता है, उसके अंदर का फॉर्मुला बार के बाई ओर दिखता है, उसके अंदर का स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, उसके अंदर का आपका पर मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं एक नेम बॉक्स वो होता है जो आपके यहाँ पर पूरब में रही एक्टिव सेल की लोकेशन दर्शाता है, वो आपके यहाँ पर नेम बॉक्स कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए खालिस्तान, यानी कि आपको बताने की प्रेजेंटेशन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा दूर है, मैं इसको पूरा बता देता हूँ। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे पूछा रहा है कि एक प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है F5 को दबाकर, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके अंदर का आपको यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू के अंदर जाओ, उसके अंदर वी शो वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से कर सकते हो। हम बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। उसके अंदर का स्लाइड शो मेन्यू से रिवर्स टाइमिंग को चुनकर, आप बोलोगे नहीं कर सकते सर। ठीक है, यानी कि पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लगाना था। अगला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी, यानी कि आपको बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किन किन के लिए यहाँ पर उपयोगी साबित होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह काम करती है, आप बोलोगे बिल्कुल करती है सर। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन की तरह काम करती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो दोस्तों आप बोलोगे बिल्कुल कर सकती है। उसके अंदर का प्लानिंग की सूचना संचार की तरह करती है, आप बोलोगे बिल्कुल करती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रेजेंटेशन सबके लिए काम आती है। आपको पता हुआ कि एक जो बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बड़ा बिजनेस जिनका होता है, वो प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी जो कंपनी है उसकी प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाते नहीं बनाते? आपने टीवी सीरियल्स के अंदर देखा होगा कि नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की होती है वो चेंज नहीं होती, उसके अंदर का स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की होती है वो चेंज होती है। उसके अंदर का जब आप प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, उसके अंदर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? यानी कि आपको बताना कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप ये बोल सकते हो कि हमारे द्वारा जो सामने वाले को मेल किया गया है वो एक अच्छा मेल है, एक अच्छा और वेरीफाई आपका यहाँ पर मेल है, वो आपसे पूछा रहा है। ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ऑल कैप्स लॉक का आप अधिक उपयोग करें तब आपका जो मेल है वो अच्छा मेल माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ किसी प्रकार से आपका जो मेल है वो अच्छा मेल नहीं माना जाएगा। ऑल कैप्स लॉक के अंदर कुछ नहीं होता, आपने जो सामने वाले को मेल भेजा है वो सारे के सारे कैपिटल लेटर के अंदर लिखना होता है, तो वो आपका यहाँ पर किसी प्रकार से एक मेलिंग शिष्टाचार के रूप में नहीं जाना जाता। उसके अंदर का उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग करना, ये भी आपका अगर मेलिंग शिष्टाचार नहीं है। उसके अंदर का रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग करना, आप बोलोगे ये भी इसका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर पढ़ोगे, ऑप्शन डी के अंदर आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है संक्षिप्त और उचित विषय का।
आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपका मेलिंग शिष्टाचार होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर आप सामने वाले को यहाँ पर, जैसे अगर आपको कोई भी यहाँ पर जिस भी रीज़न से आप जो सामने वाले को मेल भेज रहे हो, तो दोस्तों उसको निबंध टाइप में ना लिखकर आप जो यहाँ पर अगर पॉइंटों के हिसाब से उसको भेजोगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो भी क्वेरीज है अगर आप सामने वाले को लिखकर भेजोगे, तो वो एक अच्छा मेल लगेगा। उसके साथ में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा निबंध लिखना है, नहीं, वहाँ पर केवल और केवल आपको क्या लिखना है, केवल उन छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर सारी जो बातें आपको जो भी वहाँ पर क्वेरी है उनको आपको यहाँ पर क्या करनी है, सेंड करनी है। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर एक अच्छा मेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ईपीडीएस का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी कि ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईपीडीएस कुछ ही नहीं होता है, एक प्रणाली होती है जिसके तहत गरीबों को जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा यहाँ पर कम दामों पर जो यहाँ पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जो स्कीम्स इस चीज़ से रिलेटेड होती है ना, वो सारी सारी ईपीडीएस के अंडर में आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। इसी ईपीडीएस की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रही है। इस ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप जो है विंडोज 10 के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है इंटरनेट से, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। विंडोज स्टोर से आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ड फाइल का उपयोग करके आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम थी। अगला, आमतौर पर किस प्रकार के खाते का उपयोग हम ईमेल सेटिंग्स के लिए करते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, उसके अंदर रखा है POP3, उसके अंदर रखा है IMAP, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर HTTP। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ईमेल सेटिंग्स में जिन खाते का उपयोग किया जाता है ना, वो आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का एक यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? आपको बताना है कि विंडोज 10 के अंदर कौन से प्रकार का अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 के अंदर टोटल 2 प्रकार का अकाउंट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो अकाउंट मिलता है वो आपको मिलता है स्टैंडर्ड का, दूसरा मिलता है आपको पर एडमिनिस्ट्रेटर का। किसका मिलता है? प्रशासक का, एडमिनिस्ट्रेटर का। स्टैंडर्ड भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी मिलता है, यानी कि दोनों ठीक है। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन जो सी है बोथ दोनों ए एंड बी वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल किया जा सकता है? यानी कि आपको बताने कि इनमें से कौन सा आपको ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप जो किसी भी विंडोज 10 के अंदर जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी फाइल है, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। वो आपसे पूछा रहा है कौन कौन सी स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है, आप जो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप एंड सर्विस का। वहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा देखा वो आपको देखा कंट्रोल पैनल के अंदर जाए, वहाँ पर प्रोग्राम वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर का टास्क बार से आप बोलोगे नहीं कर सकते। ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों के माध्यम से हम जो है विंडोज 10 के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, HDMI में HD का क्या अर्थ होता है? आपसे यहाँ पर HDMI में HD का अर्थ पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, HDMI में HD का अर्थ पता होने के लिए आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका अर्थ लगा पाओगे। HDMI में HD का अर्थ होता है यहाँ पर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HD का अर्थ क्या बना? हाई डेफिनेशन, यानी कि उच्च आयाम। आप बोलोगे नहीं, हाई डायमेंशन होता है, तो नहीं होगा। हाई डेफिनेशन, विशाल डेफिनेशन, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े इससे पहले आप जो इस वीडियो को मेरे भाई जरूर से आप लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसके साथ में आपको सबसे पहले आपके जो आंसर की है आपके पेपर की, वो हमारे इसी चैनल द्वारा अपलोड की जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प है, यानी कि किसके माध्यम से आप जो अपने प्रोजेक्टर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा कंप्यूटर से। आप बोलोगे ये तो खुद कनेक्ट होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके अंदर का इन्वर्टेड, उसके अंदर का आपको यहाँ पर डुप्लीकेट, उसके अंदर का एक्सटेंड। डुप्लीकेट के माध्यम से जोड़ सकते हो, एक्सटेंड के माध्यम से जोड़ सकते हो। कंप्यूटर तो खुद कनेक्ट होता है, तो ये भी एक प्रकार का कनेक्टिविटी का विकल्प होता है। लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता, नहीं पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, आपसे यहाँ पर नॉट ही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आज के इस वीडियो का, आज के इस क्लास का लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपको बताना है कि लेटेस्ट मोबाइल OS कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लेटेस्ट मोबाइल OS जो है ना वो आपके यहाँ पर नोगेट है। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों
इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर आरसीटी के अंदर पूछे जा सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर से आपके कितने क्वेश्चन सेव है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वाली क्लास के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।